नमस्कार। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज हम उस बिल की बात करेंगे जो कृषि सुधार के नाम पर लाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलनरत किसानों की प्राथमिकता में वो बिल नहीं है, क्योंकि यह बिल किसानों को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है। यह प्रभावित करता है देश के एक एक जन को, क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसके तहत पहले ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन यापन के लिए ज़रूरी हैं उनको आवश्यक वस्तु के तौर पर मान्यता दी गई थी। इन वस्तुओं को तमाम जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जिसमें अनाज आता है, दालें आती हैं, खाद्य तेल आते हैं, इन तमाम चीज़ों को पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया गया था। तो इसके तहत आप देखते थे कि जब महंगाई बढ़ती थी तो सरकार यह सुनिश्चित करती थी कि इन आवश्यक वस्तुओं की कहीं स्टॉक तो नहीं हो रहा, कहीं किसी ने बहुत बड़ी मात्रा में भंडारण तो नहीं किया हुआ, किसी ने कहीं इकट्ठा करके रखा हुआ तो नहीं, और वो ब्लैक तो नहीं कर रहा है ताकि हमारे बाज़ार को प्रभावित किया जा सके, हमारे बाज़ार में जो ब्लैक मार्केटिंग की जा सके। तो इसलिए वो जो कानून एक बहुत बड़ा हथियार था महंगाई पर सीधा वार करने का, लेकिन जो ये कानून 1955 में लाया गया था, इसमें 2020 में अभी एक संशोधन हुआ है। वो संशोधन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह है वो संशोधन जिसको भारत के गजट में, राजपत्र में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके इसको छापा गया है, प्रकाशित किया गया है। इसमें मुख्य मुख्य बातें अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो इस एक्ट के तहत जो अनाज हैं, दालें हैं, आलू है, प्याज है, जो अभी पहले से ही जिसकी कीमतें आसमान छू रही हैं, वो चीज़ें जो है अब आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दी गई हैं। अब कोई भी कंपनी किसान से ये सभी चीज़ें पूरी की पूरी, बड़ी कंपनियां जो है, चाहे वो ज़्यादा रेट देकर मार्केट से, हो सकता है वो जिस समय किसान प्रोड्यूस होती है, उत्पादन होता है, उस समय रेट तुलनात्मक तौर पर कम होते हैं, तो उसी समय वो सारी चीज़ पूरी की पूरी फसल को खरीद सकता है, उसको अपने वेयर हाउस में रख सकता है, कोल्ड स्टोरेज में रख सकता है, और जब इन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा हो और मार्केट में इनके रेट बढ़ने लगे, उस समय वो चीज़ों को इनको निकाल सकता है। तो पहले जब ये स्टॉक की समस्या थी तो वो थोड़े स्तर पर थी, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते थे, तो अभी भी कर सकते हैं, किसान खुद भी कर सकता है, लेकिन इसमें संभावना ज़्यादा, जो आशंका किसानों को भी है और दूसरे उपभोक्ताओं को भी है, कि बड़ी कंपनियां इसमें आएंगी, और जिस प्रकार से टेलीकॉम है या पावर सेक्टर, या जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, जिस प्रकार से उन पर इन कंपनियों का पूरा वर्चस्व स्थापित हो गया है, कब्जा हो गया है, तो हो सकता है आने वाले समय में जो कृषि क्षेत्र है इस पर भी इन कंपनियों का इसी प्रकार का कब्जा हो जाए। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो आटा, दाल, चाहे मक्के का आटा हो या गेहूं का आटा हो, सरसों है, सरसों का तेल है, तो उसी में से एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर खल निकलती है जो पशुओं के काम आती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के जो दाम हैं वो एकदम से अचानक से बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसको पूरी तरह से बड़ी कंपनियों पर छोड़ दिया है। उसमें सरकार ने प्रावधान ये किया है, ये जो सेक्शन 3 है इसका, उसमें अमेंडमेंट करके इन चीज़ों को आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर तो किया है, साथ ही साथ ये भी प्रावधान रखा है कि अगर देश में युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए,
अकाल पड़ जाए, कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा आ जाए, ऐसी परिस्थितियों में सरकार एक नोटिफिकेशन के माध्यम से एक अधिसूचना जारी करके ये जो एक्ट में अभी संशोधन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसको कैंसिल कर सकती है और वो जो स्टॉक लिमिट जो पहले थी उसको दोबारा बहाल कर सकती है। तो ये एक इन्होंने रखा है। दूसरा इसमें जो इन्होंने प्रावधान रखा है कि यदि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एग्जाम्पल के तौर पर सरकार ने इसका प्रावधान जो किया है वो किया है कि जो बागवानी के उत्पाद हैं, बागवानी से जुड़े हुए जो भी जितने भी उत्पाद हैं, उसमें सब्जियां आ सकती हैं और चीज़ें आ सकती हैं, तो वो जो फल हैं, उसमें फल हैं, सब्जियां हैं, तो उसमें जो हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके रेट में अगर 100% की बढ़ोतरी हो जाए, जो आम उसका दाम है उससे डबल दाम हो जाए, 100% एक्स्ट्रा हो जाए, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। और दूसरा जो ये मैंने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जैसे इसमें अनाज है और ये तेल है, सरसों है, सोयाबीन है, ये सनफ्लावर जो सूरजमुखी है, जो इस प्रकार की जो चीज़ है, अगर इसमें 50% की हाइक हो जाए, इसके दाम में 50% एक्स्ट्रा बढ़ जाए, तो सरकार हस्तक्षेप करके और वो जो पुरानी व्यवस्था है उसको ला सकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में जो संशोधन हुआ है, जो अमेंडमेंट हुई है, वो देश के हर एक उपभोक्ता को प्रभावित करती है। पर हैरानी की बात यह है कि देश का किसान तो ठंड के इस मौसम में अपना बिस्तर छोड़कर, अपना आराम छोड़ के दिल्ली में डटा हुआ है, पानी की बौछारें भी सह रहा है, लाठियां भी खाने को तैयार है, लेकिन कोई भी उपभोक्ताओं की संस्था जो दावे करते हैं कि हम उपभोक्ताओं के हितों को लेकर बहुत जागरूक हैं, ऐसी कोई संस्था सामने नहीं आई है कि ये जो उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित करने वाला कानून है, इस पर भी सरकार विचार करे, इस पर इसमें जो ज़रूरी अमेंडमेंट हैं वो लाए, ताकि ये जो कानून है इसमें इससे कोई भी उपभोक्ता का अहित ना हो। इसमें एक बात और देखनी पड़ेगी कि अगर हमारा भरण पोषण करने वाला अनाज, दालें या खाद्य तेल अगर आवश्यक नहीं है तो आवश्यक क्या है? ये सवाल आपके लिए भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।